वालेकुम जी। मेथड ऑफ एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स चैप्टर 2 है मॉलिक्यूलर डिस्क्रिप्शन ऑफ गैसेस प्रॉब्लम। आज का लेक्चर है हमारे पास मीन फ्री पाथ और इम्पिंजमेंट रेट। हम देखेंगे क्या होता है मीन फ्री पाथ में। हम देखते हैं कि एक प्रोसेस चैम्बर जो होता है जिसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है, गैस के मॉलिक्यूल मुसलसल टकराव कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ और चैम्बर की दीवारों के साथ। तो वो जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है गैस का मॉलिक्यूल एक कुलैयन से दूसरी कुलैयन के बीच में, तो उस वाले फासले को कहते हैं फ्री पाथ। तो जो डिस्टेंस एक गैस मॉलिक्यूल का ट्रेवल करेगा, डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल जो है वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट होगी, यानी कोई किस तरफ कोई किस तरफ कोई किसी तरफ होगा। तो मीन फ्री पाथ को हम कहेंगे कि एवरेज फ्री पाथ जो ट्रेवल करता है गैस का पार्टिकल चैम्बर के अंदर, वो आपका मीन फ्री पाथ होता है। लैम्डा से जाहिर करते हैं। तो हम इसे दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि मीन पाथ लेंथ है जो मॉलिक्यूल ट्रेवल ट्रांसफर करता है टू सक्सेसिव इंपैक्ट के दरमियान में, ठीक है, या एवरेज डिस्टेंस जो मॉलिक्यूल चलता है बिफोर कोलाइडिंग टू अनदर, ठीक है। तो अब आपके पास ऐसे फासले को मीन फ्री पाथ कहते हैं। लैम्डा इज इक्वल टू वी टी, सिंपल सा फार्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल टू सी टी वाला। तो एस इज इक्वल टू वी टी है, बेसिकली एस फासले को लैम्डा से जाहिर कर दिया है। अब यहां से ये सारा आपके पास 1/√2 पाई एन डी स्केयर होता है, यहाँ से स्केयर रूट 2 पाई और एन की छोटे एन की जगह नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम कंसीडर किया जा सकता है। इसे पी ओवर के टी के तौर पे भी लिखा जा सकता है। तो ये सारे फार्मूले एक तरह से रिप्रेजेंट करते हैं मीन फ्री पाथ को। तो अब जितना हाई वैक्यूम होगा तो इसका मतलब पार्टिकल दूर दूर होंगे कुलैयन में, एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल की कुलैयन के बीच में गैप ज्यादा हो जाएगा, तो हम कहेंगे मीन फ्री पाथ ज्यादा हो जाएगा वैक्यूम के अंदर। तो मॉलिक्यूल्स की हाई प्रोबेबिलिटी होगी कोलाइडिंग द वॉल ऑफ द चैम्बर, एक दूसरे से टक्कर खाने की बजाय, यानी दीवार से टक्कर खाने के उस केस में चांस ज्यादा होंगे। तो जो एक्सेलरेटर सिस्टम होता है जहाँ पे हाई वैक्यूम होते हैं वहां पे आयन कोलाइड करते हैं गैस के मॉलिक्यूल से, और अब आपके पास हम कह सकते हैं कि लूजली एनर्जी होती है, ट्रांसपोर्ट नहीं होते टू पॉइंट ऑफ मेजरमेंट। फिर एक्सेलरेटर ट्यूब के अंदर हम कहते हैं हाई मीन फ्री पाथ है, क्योंकि बड़ा ज्यादा वैक्यूम होता है, तो हम कहेंगे कि एनर्जी लॉस आपके पास यानी कम करने के लिए हम कहते हैं आयन बीम और ऑप्टिमाइज किया जाता है आयन बीम ट्रांसमिशन में। अब जैसे ये देखें रेंज है, रेंज के अंदर मीन फ्री पाथ दिखाया गया है कि प्रेशर की रेंज अब आपके पास 10⁻² से 10⁻⁴ होगी, जिसे हम रफ वैक्यूम बोलते हैं। तो ये वहां पे मीन फ्री पाथ 10⁻⁻5 सेंटीमीटर से 10⁻⁻1 सेंटीमीटर तक होगा। फिर आपके पास अगर 10⁻⁻2 से 10⁻⁻8 होगा, तो ये आपका मीन फ्री पाथ 10⁻⁻2 से 10⁻1। तो जैसे जैसे मीन प्रेशर की रेंज आप देख रहे हैं ये कम होती जा रही, यानी वैक्यूम बढ़ता चला जा रहा है, उस वक्त आपका फासला भी ज्यादा होता चला जा रहा है। तो ये अब आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट मॉलिक्यूल आप कह सकते हैं कम होते जा रहे हैं, तो टकराव भी कम होता जा रहा है। फिर इम्पिंजमेंट रेट किसे कहते हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल जो सरफेस को हिट करेंगे पर सेकंड पर यूनिट टाइम एट कांस्टेंट प्रेशर, उसे इम्पिंजमेंट रेट बोलते हैं। इम्पिंजमेंट रेट मॉलिक्यूलर बीम का एक्सप्रेस किया जाता है प्रोडक्ट ऑफ मॉलिक्यूल नंबर डेंसिटी एंड मीन मॉलिक्यूलर डेंसिटी से। इसे जेड से रिप्रेजेंट करते हैं 1/4 एन। आपको किसको जाहिर करेगा, मॉलिक्यूलर नंबर डेंसिटी को, और मीन मॉलिक्यूलर वेलोसिटी को एन एवरेज से जाहिर कर देंगे, हम पहले पढ़ चुके हैं। पी ओवर के टी से जाहिर करेंगे एन को, और मीन एवरेज वेलोसिटी 8 के टी ओवर पाई एम है, सारे को मिला के लिखेंगे पी ओवर स्क्वायर रूट 2 पाई एम के टी लिखा जा सकता है। फिर जनाब क्या है, अब हम एक टेक्निक फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे ताकि प्रेशर स्टेट को बताया जा सके हाई वैक्यूम में अंदर, ताकि टाइम जो रिक्वायर होगा मोनो मॉलिक्यूलर या मोनोटॉमिक लेयर गैस सरफेस पे, अजम्पशन ये होगा कि हर मॉलिक्यूल स्टिक कर दे सरफेस को। तो मोनो लेयर जो फॉर्मेट होगी आपके पास उसे हम इम्पिंजमेंट रेट कहेंगे। यानी सादा सी बात ये की जाए कि हर पार्टिकल जो दीवार के साथ टक्कर खा रहा है वो उसके साथ जुड़ता जा रहा है। तो हम देखेंगे कि कितने पार्टिकल एक सेकंड में यूनिट एरिया में उसके साथ टक्कर खा के जुड़ गए या जुड़े रहे, तो वो उसका इम्पिंजमेंट रेट होगा। तो अब आपके पास हम कहेंगे जो बाकी गैस होगी वो इंडिकेट करेगी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो कोलाइड कर रहे हैं विद द सरफेस इनसाइड द वेसल पर यूनिट टाइम और सरफेस एरिया। अब यहाँ पे आप देखो कि प्रेशर की वैल्यूज दी हुई है, यहाँ पे इम्पिंजमेंट रेट दिया हुआ है। तो जैसे जैसे हाई प्रेशर की तरफ हम जा रहे हैं इम्पिंजमेंट रेट कम होता चला जा रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी कम होते चले जाएंगे। तो ये मोनोलेयर फॉर्मेशन का टाइम भी साथ में मेंशन किया जा रहा है, सारे का सारा ये एक तरह से टेबल दिया गया। फिर
क्वेश्चन जब आता है तो वो कहता है मीन फ्री पाथ है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का 64 mm का है, 10⁻³ मिली बार का है। वो कहता है 0.1 मिली बार पे मीन फ्री पाथ बताओ, 0.3 मिली बार पे मीन फ्री पाथ बताओ। तो मीन फ्री पाथ का टूल हम जानते हैं, रेशियो बना लेंगे इसकी दो अब आइडेंटिकल हमें क्या क्या दिया हुआ है, हमें 64 mm यानी आप कह लो कि मीन फ्री पाथ दिया हुआ है और प्रेशर दिया हुआ है, तो दोनों के हम रेशियो उठा लेंगे, एक तरह से रेसिप्रोकल रेशियो आएगी। तो हमें λ2 चाहिए, बाकी सारी चीजें पता है, तो ये 64 10⁻⁴ आ जाएगा जब आप 0.1 मिली बार पे जाओगे, क्योंकि ये मिली बार से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा। इसी तरीके से 0.3 मिली बार के लिए ये 2.06 10⁻³ मीटर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखते हैं, वो कहते हैं कितनी कुलैयन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल एक सेकंड में 0.1 मिली बार पे लेगा। तो अब हम दो कोलिजन्स के बीच का टाइम देखते हैं, मीन फ्री पाथ डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। यहाँ से फ्रीक्वेंसी 1/τ के बराबर आ जाएगी, तो v ओवर लैम्डा आ जाएगा। v का फार्मूला भी पता है, लैम्डा का फार्मूला भी पता है, सारी वैल्यूज प्लेस कर दी, सारा डाटा प्लेस करेंगे। अब आपके पास सब कुछ दिया हुआ है, k कांस्टेंट है, टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पे हम लेंगे, पाई कांस्टेंट है, मैथ नाइट्रोजन के लिए अब हम जानते हैं 28 को उसके मॉलिक्यूलर मैथ से ज़रूर दे देंगे। इसी तरह फिर kT है, 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, प्रेशर हमें दिया हुआ है 0.1 मिली बार, उसे पास्कल में कन्वर्ट कर लेंगे। और अब आपके पास जो डी है यानी जो डायामीटर होगा नाइट्रोजन के लिए, वो हम टेबल से वैल्यू उठा लेंगे, तो ये 7.4 10⁵ की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी आपके पास। तो ये हमारे पास सोल्यूशन है। फिर आपका अगर एक क्वेश्चन देखिए, वो कहता है 10⁻³ मिली बार पे है, फ्रैक्शन ऑफ द नाइट्रोजन मॉलिक्यूल ट्रेवल करता है 192 mm और विदाउट हैविंग द कोलिजन। तो अब हम कहेंगे कि हम लैम्डा की वैल्यू जानते हैं, तो अब हमें उसने फ्रैक्शन मांग दिया, तो हम कहेंगे डेल्टा एक्स बराबर आ जाएगा एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स ओवर लैम्डा। अब आपके पास लैम्डा की वैल्यू सारी की सारी इसमें प्लेस कर देंगे। अब हमें चूंकि फ्रैक्शन ही चाहिए तो सारी वैल्यूज पता है, एक्स भी हमें दे दिया गया है, के कांस्टेंट, पी कांस्टेंट, रूम टेम्परेचर पे सारी वैल्यूज दी गई हैं। तो ये 0.5 आ जाएगा, परसेंटेज में निकालेंगे तो ये 5% के करीब आपके पास फ्रैक्शनल आएगा जो ट्रेवल करेंगे विदाउट कोलिजन। तो ये नेक्स्ट अगर हम प्रॉब्लम देखें तो वो कहता है मीन फ्री पाथ है, हीलियम गैस में 10⁻³ मिली बार है और 173 मिलीमीटर है। वो कहता है इज इट बिगर और स्मॉलर देन द नाइट्रोजन अंडर द सेम कंडीशन, इज इट डिफिकल्ट। वो कहता है मीन फ्री पाथ बताओ हीलियम का 10⁻⁴ मिली बार पे। अब हम जानते हैं मीन फ्री पाथ का टूल ये होता है, के कांस्टेंट है, टेम्परेचर रूम टेम्परेचर ले लेंगे, स्केयर रूट 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, प्रेशर दे दिया गया है और डायमीटर भी हमें पता है, तो 64 10⁻³ मीटर आ जाएगा। तो हीलियम का मीन फ्री पाथ नाइट्रोजन से ज्यादा होगा, तो हम कहेंगे हीलियम का एटम स्मॉलर डी रखता है, ग्रेटर है, तो उसका लैम्डा ज्यादा होगा। रेसिप्रोकल स्केयर है ना, तो इसी तरीके से अब हम देख लेते हैं कि पहले की कंडीशन में हीलियम और बाद की कंडीशन में हीलियम, जब प्रेशर चेंज हुआ तो पहले प्रेशर था 10⁻³ अब हो गया 10⁻⁴, तो दोनों के लिहाज से हम हीलियम का मीन फ्री पाथ निकालेंगे 1.73 मीटर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, वो कहता है कितने हाउ मेनी नाइट्रोजन आपके इम्पिंच करेंगे एक सेकंड में जब सरफेस एरिया 1 स्क्वायर सेंटीमीटर का होगा, प्रेशर आपके पास 1000 मिली बार का होगा, रूम टेम्परेचर पे हमने देखना है। तो हम इम्पिंजमेंट रेट का टूल जानते हैं कि P/2 पाई mkt आता है, प्रेशर हमें दे दिया गया है 1000 मिली बार, उसे पास्कल में कन्वर्ट कर लेंगे, 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, m हमें पता है नाइट्रोजन के लिए, k कांस्टेंट, रूम टेम्परेचर पे 300 केल्विन आ जाएगा। इस सारे को सॉल्व करेंगे तो 2.95 10⁻27 मॉलिक्यूल्स पर मीटर क्यूब आ जाएगा, जिससे आप 4.9 मोल पर सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास सोल्यूशन है जनाब। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बच्चे इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।